गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जैसा भी टाइम हो आपका टाइम अच्छा होना चाहिए। आई एम कीर्ति चमर, कैटलाइजर इंस्टीट्यूट कोटा, केमिस्ट्री की फैकल्टी हूँ मैं। आपको यहाँ पर डील कर रही हूँ जेई नीट से रिलेटेड कुछ बेसिक चैप्टर्स के टॉपिक्स जिसमें आप लोगों को दिक्कत आती है। ऐसा होता है कि आप हाई लेवल पे पढ़ रहे हैं वो बहुत अलग बात है, बट आपको पहले बेस क्लियर होना चाहिए। मैं केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो आपका जो बेस है, बेस का मतलब हमारे पास में बैकबोन जो आपकी केमिस्ट्री की है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसे डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आते भी हैं और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में यूज भी होती है, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। मोल कॉन्सेप्ट के बाद में या मोल कॉन्सेप्ट में प्लस 12th में सॉल्यूशन में आप पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ये आपके पास में बहुत ज्यादा जरूरी है। इनऑर्गेनिक में आपका केमिकल बॉन्डिंग और प्यूरिडिसिटी पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, और ऑर्गेनिक के अंदर नो डाउट नॉमेनक्लेचर आपको आना ही चाहिए, बट जीओसी 1 और 2 पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री की बात करूं तो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन टर्म्स जो मैं आपको डील कर रही हूं यहाँ पर, जिसमें बच्चों को जनरली दिक्कत भी आती है। दूसरा, प्यूरिडिसिटी एंड केमिकल बॉन्डिंग आपको स्ट्रांग होना चाहिए और GOC1 आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको कंसंट्रेशन टर्म्स समझाते हैं बिल्कुल बेस लाइन से, मतलब कैसे क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को पढ़ के, जिनको फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगता है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताऊंगी कि कैसे न्यूमेरिकल्स के अंदर से डाटा उठाया जाता है। और वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस जो होते हैं, आपने देखा मेंस का पेपर हो, नीट का पेपर हो या एडवांस का पेपर हो, काफी कुछ ऐसा होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के ये निकाल लिया कि उसके अंदर डाटा क्या है तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। कंसंट्रेशन, बेसिकली कंसंट्रेशन क्या होता है, कितना अमाउंट सॉल्यूट का, अमाउंट किसी भी टर्म में हो सकता है आपका, अमाउंट मतलब वेट की टर्म में हो सकता है, वॉल्यूम की टर्म में हो सकता है, मास की टर्म में हो सकता है, कितना अमाउंट किसी भी सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अगर मैंने वर्ड यूज किया यहाँ पर सॉल्यूशन, तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। जैसे पानी में अगर हमने शुगर डिसॉल्व कर दी जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है और पूरी तरीके से डिसॉल्व हो रही है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। जो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन रख रहा है, उसके अंदर जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या हो गया सॉल्यूट, जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या हो गया हमारे पास सॉल्वेंट। अगर मैंने कहीं पर भी टू वर्ड यूज किया किसी भी लेक्चर में, पूरे लेक्चर में, मतलब मैं सॉल्यूट की बात कर रही हूँ। न्यूमेरिकली अगर मैं वन वर्ड यूज कर रही हूँ, इसका मतलब मैं सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ। कंसंट्रेशन क्या हुआ, पहले हम डेफिनेशन समझते हैं बिल्कुल। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा। कंसंट्रेशन को बेसिकली हम यहाँ पर दो यूनिट्स में निकालते हैं, वॉल्यूम भी होती है, बट बेसिक यूनिट्स जो आपकी हो गई दैट इज वेट वॉल्यूम यूनिट हो गई आपकी, और दूसरी हो गई आपकी वेट यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पर दो यूनिट्स आपके पास में हो गई। यहाँ हम जनरली जो डील करते हैं ये क्या हो गया, मोलेरिटी हो गया, और दूसरा आपका हो गया यहाँ पर नॉर्मेलिटी। वन मोर टर्म इज हियर दैट इज फॉर्मेलिटी, जो कि बहुत ही कम यूज होता है, बट ये तीन टर्म्स है जो कि जनरली हम यहाँ पर वेट वॉल्यूम यूनिट के अंदर डील करते हैं। वेट यूनिट मतलब हमारे पास में दोनों चीजें मास में लेके चल रहे हैं, हमारे पास में वेट लेके चल रहे हैं उनका। यहाँ हम लेते हैं जनरली मास परसेंट, ppm पार्ट्स पर मिलियन, मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये हमारे पास में कंसंट्रेशन की कुछ टर्म्स हो गई जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं मोलिलिटी को, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से मोलिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फटाफट से देख लो बच्चों, बता दो पहले तो कितने बच्चों को है सही में इस चीजों में दिक्कत आती है। यहाँ पर मोलिलिटी बहुत ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होगा, आप गैसेस स्टेट पढ़ लो, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो, आपका 12th में सॉल्यूशन में तो पूरी चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होती है, केमिकल काइनेटिक्स में यूज होती है। अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म्स, अगर न्यूमेरिकली जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है हम उसके हिसाब से भी नहीं बात कर रहे, तब भी आपको आनी चाहिए। यहाँ इस लेक्चर में जो मैं आपकी कमांड स्ट्रॉन्ग कर दूंगी वो ये दो टर्म्स है,
मोलिरिटी और मोलिलिटी, जिन पे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मोलिरिटी एंड मोलिलिटी। मोलिरिटी क्या होती है और मोलिलिटी क्या होती है, उससे पहले हम एक वर्ड और समझ लेते हैं। यहाँ पर जो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है हमारी, ठीक है। ये क्या है आपका, टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है। और जो वेट यूनिट होती है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये 2 से 3 बार डायरेक्टली नीट के अंदर, आपका मेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, इवन बोर्ड तक में पूछ लिया जाता है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यहाँ क्या है, आपके पास में वॉल्यूम है, तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये कंप्लीटली मास लेके चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक बेटा, अब फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं हम, मोलिरिटी से। मोलिरिटी पढ़ाने से पहले मैं एक छोटी टर्म और आपको बता देती हूँ, मोल। सब बच्चों का आता है, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मास। एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताने के लिए हमारे पास में मोल। अगर हम मास की टर्म में बात करते हैं, वेट जो या तो क्वेश्चन में दे रखा होता है वो होता है, या फिर जो हमें निकालना होता है, क्योंकि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास हमें हमेशा पता होगा। कभी कंफ्यूज मत होना, वेट ऊपर आएगा मास नीचे आएगा। हमें जो अननोन होगा या जो कैलकुलेट करना होता है, दैट इज वेट, मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी। एक्चुअल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज मास, या तो वो एटॉमिक मास होगा। आपको अप टू 20 पेपर में याद होना चाहिए, और अगर 20 के ऊपर आ रखा होगा तो पेपर में जनरली दे रखा होगा। डन। तो ये हमारे पास में हम डील करने वाले हैं लेक्चर में। फर्स्ट टर्म बिना टाइम वेस्ट किए मोलिरिटी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं मोलिरिटी, तो सबसे पहली चीज होती क्या है मोलिरिटी, डेफिनेशन से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। मोलिरिटी कैपिटल एम से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। साथ साथ में अगर मेरे साथ में डेफिनेशन बोल लो, लिख लो, समझ लो, तो आपका ये टॉपिक अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ मोलिरिटी हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जिन लोगों को डेफिनेशन लिखनी है साथ में लिख के रख सकते हैं, जो नोट्स बना रहे हैं छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स देख देख के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया। अब क्या है, अगर हम बार बार कुछ चीज लिख रहे हैं, मैं आपके लिए कुछ डाटा साइड में लिख के रख देती हूँ, मैं कहाँ न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या यूज करने वाली हूँ। अगर मैंने कहीं पर भी W2 लिखा है, दैट मीन्स वो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा आपका। अगर मैं कहीं पर भी W1 वर्ड यूज कर रही हूँ, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक। देन अगर हमारे पास में M2 हम बात कर रहे हैं, दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड M1 इज मास ऑफ सॉल्वेंट। और कुछ भी नहीं लिख रखा, W लिखा है मैंने कहीं पर भी, तो वो हम लेके चलेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन। डन। इतना ध्यान रखना आप आगे न्यूमेरिकल्स करते टाइम पे। हमने क्या बोला, मोलिरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोल्स क्या होते हैं, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 2 में वर्ड यूज कर रही हूँ यहाँ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने बात करी 1 लीटर के अंदर, या हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं जो न्यूमेरिकल्स में यूज हो रहा है, W2 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में दे रखा है तो आप क्या करें, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन कब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना, केवल और केवल तब जब आपको इसे वॉल्यूम में यहाँ इस तरीके से दे रखा हो, फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा हमारे पास अगर यहाँ डाइल्यूट मिक्सिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, मतलब एक सॉल्यूशन है, उसका मोलिरिटी दे दिया, उसका वॉल्यूम दे दिया, अगर उसी को डाइल्यूट किया गया तो उसके बाद में उसका मोलिरिटी दे दिया या वॉल्यूम पूछ लिया या वाइसा वर्सा कंडीशन दे दी, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये हमारे पास में क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका। तीसरा, थर्ड कंडीशन जो है हमारे पास में वो क्या हो गया, अगर हमें किसी सॉल्यूशन में रिजल्टेंट मोलिरिटी निकालनी है। रिजल्टेंट मोलिरिटी क्या हो गई हमारे पास में, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिजल्टेंट मोलिरिटी। ये लेक्चर क्या बेटा आप लोगों के किसी भी लेवल के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है।
अगर आप 11th में आए हैं तो बहुत बेसिक से पढ़ रहे होंगे, तो भी आपके लिए बहुत स्टार्टिंग का मोल के साथ वाला लेक्चर है। हो सकता है आपका 11th वीक रह गया हो, आपको कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं आई हो, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये ढंग से देख लेना चाहिए। M3 हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, रिजल्टेंट मोलिरिटी क्या होता है, M1V1 प्लस माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस हम करेंगे जब दोनों एसिड होंगे, माइनस जब एसिड और बेस कंबाइन हो रहे होंगे, या फिर एसिड दोनों बेस होंगे तो प्लस कर देंगे। यहाँ अगर हमारे पास में दो सॉल्यूशन है, अगर हमें इन केस क्वेश्चन में यहाँ पर इसका M1 दे दिया, V1 दे दिया, यहाँ M2 दे दिया और यहाँ पर हमारे पास में V2 दे दिया, और हमें क्या करना है, यहाँ पर M3 निकालना है, इसके अंदर हमारे पास में रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलिरिटी निकालनी है। तो हम क्या लगा दें सीधा, M1V1 प्लस माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। फॉर्मूले याद करना फिजिकल में बहुत अलग बात है, उसको कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है मैं इस लेक्चर में आपको वो सिखाने वाली हूँ। उससे पहले साथ की हम एक टर्म और ले लेते हैं इसके अंदर, मोलिलिटी। दो टर्म्स पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक हमने लिया मोलिरिटी और दूसरी टर्म हम ले रहे हैं मोलिलिटी, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या बोला था, ये वेट यूनिट है, इसका मतलब क्या हो गया, मोलिलिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्या था मोलिरिटी। यहाँ पर हम वेट यूनिट ले रहे हैं, तो प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बहुत अच्छे से इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो m बराबर क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इज W1। अगर हमें क्वेश्चन में जनरली ग्राम में दे रखा होता है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक लौता फॉर्मूला हमारे पास में मोलिलिटी का। अब देखें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मोलिलिटी और मोलिरिटी के बीच में मैं आपको साइड में जरूर लिख के दूंगी यहाँ पर, जो कि आपको क्वेश्चंस में काफी हेल्प करेगा। कभी कभी किसी क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी होगी, उसकी मोलिलिटी दे रखी होगी और मोलिरिटी निकालनी होगी, एंड वाइस वर्सा कोई भी कंडीशन हो सकती है बेटा यहाँ पर, मतलब मोलिरिटी दे दी, मोलिरिटी निकालनी है, डेंसिटी दे दी, कुछ भी हो सकता है। मैं जनरली आपको जब भी कोई भी लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, मजाक मस्ती क्लास में चलती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिलैक्स होकर जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा एम क्या रहता है, आपको अगर आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम आपको एक फ्रूटफुल कंटेंट मिले, जो कि आपको पढ़ाई में आपके लिए यूजफुल हो। वो 20 से 25 मिनट जो 1 घंटा आपने मेरे लेक्चर को देखने के लिए दिया है, वो आपका फ्रूटफुल होना चाहिए। डेंसिटी बराबर हमारे पास में, अगर डेंसिटी बराबर अगर हम बात करते हैं तो ये एक सीधा फॉर्मूला याद रखना, मोलिरिटी 1 अपॉन m इज इक्वल टू वेट ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। ये हमारे पास में एक रिलेशन है जो कि आपको याद रखना चाहिए, जिससे कि न्यूमेरिकल्स के अंदर ये एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर मैं सीधी बात करूं तो कैपिटल M है यहाँ मोलिरिटी, स्मॉल m है यहाँ पर मोलिलिटी, और M2 है यहाँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये चीज आपके काम आएगी न्यूमेरिकल्स में। मैं दोनों तरीके बताऊंगी पेपर में, आप इसको डायरेक्टली कैसे यूज कर सकते हैं, और लेंदी एक मेथड होता है स्टेप वाइज जो क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो भी कैसे कर सकते हैं। दो टर्म्स हमने बेटा यहाँ पर ली, मोलिरिटी इज number of moles of solute present in 1 liter of solution, molality is number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent। इस वर्ड का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पर, सॉल्वेंट के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज मोलिलिटी। दोनों टर्म्स और आपको डेफिनेशन क्लियर है तो हम इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से मैं बेसिक क्वेश्चन से लेके चलूंगी। पहले मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर उसके बाद में देखिए कि मैं कैसे कर रही हूँ। ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये आपका मैं अप्रैल 2024 मेंस का क्वेश्चन कर रही हूँ। स्पेशली नीट के बच्चे अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि नीट में एज इट इज रिपीट हो जाते हैं विदाउट डाटा चेंज हुए क्वेश्चन। तो आपको हर पैटर्न जो होता है मेंस का, उसकी प्रैक्टिस अगर हो जाती है तो आप नीट में बहुत फ्रूटफुल रहेगा वो। देखिए, व्हाट विल बी दी मोलिरिटी, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है बेटा, कि आप सबसे पहले तो आधा क्वेश्चन पढ़े, 1/4 पढ़े, उससे भी कम पढ़े,
लेकिन जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है उसको लिखते जाए। मैं सॉल्यूशन यहीं पर करना शुरू करती हूँ आपके लिए। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जैसे ही मैंने पढ़ा तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लिया, ठीक है। विच कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। इसका मतलब हमें क्या दे दिया यहाँ पर, W2 की वैल्यू दे दी 5.85, वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, वेट ऑफ NaCl दे रखा है जो कि डिसॉल्व हो रहा है, और कंटेनिंग सॉल्यूशन लिखा है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया यहाँ पर, क्या दे दिया 500 ml दे दिया हमें यहाँ पर। और हमें क्या पूछी थी, मोलरिटी। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो मोलरिटी का क्या है। मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ml में दे रखा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ml में दे रखा है। इन चीजों का न्यूमेरिकल करते टाइम पे ध्यान रखना, पॉइंट्स की गलती हो जाती है वरना। और ऑप्शन में देखो 22, 0.2 इस तरह के ऑप्शंस थे यहाँ पर। तो वेट कितना है हमारे पास में 5.85 अपॉन मोलर मास क्या हो जाएगा, NaCl हमारे पास में, सोडियम इज 23 प्लस 35.5, ये हमारे पास में क्या हो गया 5, 6, 7, 8, 58.5। वाह, चलिए आपके लिए तो बढ़िया हो गया कि कैलकुलेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, आपके कटने वाली वैल्यूज है। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में, वहां पर आपको पेपर में कैलकुलेशन चेक नहीं की जाती, आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है। ज्यादातर केमिस्ट्री में वैल्यूज जो होती है एंड में चल के कट जाती है, इंटू 100 हमने यहाँ पर ले लिया, इंटू 10 हमने यहाँ पर ले लिया, सब काटापीटी कर सकते हैं। शायद यहाँ जीरोस कट गए, ये 3 जीरो भी कंप्लीटली कट गए, आपका ये पूरा कट रहा था, ये 1/5 आ रहा था, मतलब 0.52 जो हो गए आपके क्या हो गए, मोल हो गए यहाँ पर, मोल पर लीटर हो गया यहाँ पर। यूनिट क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसकी यूनिट क्या हो गई यहाँ पर, मोल पर लीटर आपकी यहाँ पर यूनिट हो गई। ये हमने बिल्कुल ही बेसिक लेवल का एक क्वेश्चन दिया था। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो मैं बोलूंगी आपका इस टॉपिक से ये बोनस क्वेश्चन है। इस तरह के कितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, हमेशा या तो मोलिटी दे रखी होगी, वॉल्यूम गायब होगा, या फिर वॉल्यूम दे रखा होगा, वेट गायब होगा, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग x ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट हमारे पास में यहाँ पर ले रखा है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या बोला है, एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर यूज कर लेती हूँ कॉपर सल्फेट। मास जो होगा आपका क्या हो जाएगा, बुक में इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बाकी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। ये मास ऑफ कॉपर सल्फेट हम निकाल लेते हैं, मास ऑफ कॉपर सल्फेट दैट इज 159.6, 160 भी ले सकते हो वैसे तो हमें क्या है, मोलरिटी हमारे पास में क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर मोलरिटी निकालनी है x ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सॉल्यूशन। हमें क्या बोला, W2 हमारे पास में यहाँ दे रखा है, x ग्राम मतलब ये भी नहीं है हमारे पास में, नहीं मोलरिटी तो दे रखी है, मोलरिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ x ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इन 500 ml, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया यहाँ पर 500 ml दे दिया आपको। उसके बाद में यहाँ पर बोला इतनी मोलरिटी है, मोलरिटी कितनी दे दी 2 × 10⁻⁻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 ⁻
दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है यहाँ पर 1.25 ग्राम पर ml। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना, ये एक मोस्ट रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है। आइदर मैं बात करूं मेंस की, हो सकता है एडवांस में भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, या फिर नीट में। हर लेवल पे इस पैटर्न का क्वेश्चन, मोलिलिटी दे रखी है, मोलिलिटी दे रखी है और डेंसिटी निकालनी है, या वाइस वर्सा कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक मेथड जो स्टेप वाइज आपको चला के ले जाता है, एक जो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया। पहले हम स्टेप वाइज वाले मेथड से चलते हैं। यहाँ क्या है, हमारे पास केवल वेट नहीं है और मास जो था आपका कॉपर सल्फेट का वो था 159.6, ठीक है, ये हमारे पास में मास था। तो मोलरिटी अगर हम बात कर रहे हैं, मोलरिटी क्या है, वेट अपॉन मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, ये है अगर ml में है तो, और डेंसिटी हमें ml में ही दे रखी थी। वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने हमें क्या चाहिए, मोलिलिटी चाहिए। अब मोलिलिटी भी साइड में लिख के रख लो,
मोलिलिटी के लिए हमारे पास में क्या डाटा होना चाहिए, दोनों चीजें पैरेलली करोगे ना तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। ये क्या है W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000। अगर हमारे पास यहाँ से वेट आ जाए, इधर से वेट आ जाए तो हम उधर रख सकते हैं इस चीज को। अगर हम ये कर लेते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं है हमारे पास में, तो W1 नहीं है, तो हम किस तरीके से दोनों क्वेश्चन में डाटा को बिठाएंगे, पहले तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मोलिलिटी 10⁻³ में दे रखी है। मोलिलिटी W2 कितना है हमारे पास में 159 अपॉन मोलर मास हमारे पास में है 159, सॉरी ये क्या है हमारे पास में 1x। W2 तो हमारे पास में है ही नहीं, हमने इसे x ग्राम मान लिया, W2 लिख लिया इसे एज इट इज, क्योंकि हमें उधर के लिए चाहिए W2। और हमारे पास में मोलर मास कितना है, यहाँ पर मोलर मास जो दे रखा है वो 159 हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का आप मास निकालेंगे 500 हमारे पास में ये है, और इंटू 1000 ये आपके पास में वैल्यूज है। और मोलिरिटी भी दे रखी थी, यहाँ पर मोलिरिटी क्या है 2 × 10⁻⁻1। यहाँ से हम W2 निकाल सकते हैं और W2 निकाल के बिल्कुल यहाँ पर रख सकते हैं। और W1 क्या हो जाएगा, डेंसिटी भी तो दे रखी है सॉल्यूशन की। डेंसिटी किसकी दे रखी है हमारे पास में, यहाँ पर 1.25 ग्राम पर ml ये हमारे पास में डेंसिटी दे रखी है। तो अगर हम बात करते हैं डेंसिटी, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा यहाँ से, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो वेट हमने यहाँ से निकाला, जो वेट यहाँ से आया उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या रहेगी, W1 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है 2/10 500, ये सीधा 2 टाइम्स कट ही रहा है, तो मतलब ये 2 और ये 2 तो वैसे भी कैंसिल हो जा रहा है, तो 1/2 केवल आपके पास में क्या बच रहा है 159 मतलब 15.9। तो ये आपके पास में क्या हो गया, W2 की वैल्यू होगी दैट इज 15.9। ये हमारे पास में वेट आ गया। वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर हम बात कर रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास में क्या है 500 ml की अगर हम बात कर रहे थे, डेंसिटी दे रखी थी 1.25, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 500 ml के अंदर दे रखा है, यहाँ अपॉन 1000 हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम उसमें लेके चल रहे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास में आ जाएगा ये अपॉन, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ 1000, तो ये तो सीधा 2 टाइम्स कट रहा है, ये आपका क्या हो गया, ये 0 और हो गया आपका 1/20 हो गया, तो ये हमारे पास में 125/20 ये हमारे पास में वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कैलकुलेटर से हम नहीं करेंगे पेपर के अंदर क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, ये आपका हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 26.25। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू अगर हमने वहां पर पुट कर दी माइनस करके 16, कुछ 500 ही रहेगा, ये 1000 में तो था ही सही, तो ये आपका ग्राम पर ml में ही थी ना डेंसिटी, तो इसको ml में ही रहने दो। तो आपका वेट ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा 1.25 × 500, केवल यही कर लो उससे ही आ जाएगा, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली बातें ज़्यादा ही होगा। तो ये हमारे पास में क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला अगर हम बात कर रहे हैं 1.25 × 500, ये आपका हो जाएगा 625। 625 में से माइनस कर दिया 15.9, तो हमारे पास क्या आ गई W1 की वैल्यू हो गई। अब W1 की जो वैल्यू हो गई वो हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। तो W2 कितना था 15.9 अपने पास में, और M2 की वैल्यू हमारे पास में, मोलर मास कितनी है इसकी, इसका मोलर मास जो है हमारे पास में वो कितना था 159, तो ये तो कैंसिल ही हो रहा है सीधा सीधा, ये तो दिख ही रहा है, मतलब हमारा 15.9 तो बिल्कुल ऐसे कटने वाली वैल्यू थी बिल्कुल की बिल्कुल। उसके अलावा हमारे पास में ये जो था 625 माइनस आपका जो हो गया 15.9, ये हो गया 0.1 × 1000, ये आपके पास में यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो मोलर मास ये क्या है, 0 कट गया हटा दो, तो हमारे पास में 1000 अपॉन दिस बच रहा है, केवल ये 1 टाइम्स कट ही गया। इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका 164। बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो गया। क्या किया हमने, इधर का वेट निकाला, उसके बाद में डेंसिटी वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाला, फिर दोनों के वेट को सॉल्यूशन और सॉल्यूट को माइनस किया, फिर सॉल्वेंट का निकाला, और हमारे पास में फिर क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
बट हम इसको एक डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। पेपर में इतना खराब मत करना, इतना टाइम वेस्ट करने का हमारे पास में टाइम नहीं होगा। मैं एक दूसरा पैटर्न बता रही हूँ जिससे क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। डेंसिटी बराबर एक फॉर्मूला याद करके जाना बच्चों, 1/m प्लस मोलर मास अपॉन 1000। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि डेंसिटी, मोलिरिटी और मोलिलिटी के रिलेशन के काफी क्वेश्चन आते हैं। कैपिटल M मोलिरिटी, स्मॉल m मोलिलिटी आपका, और M2 जो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो डेंसिटी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1.25 दे रखा है। मोलिरिटी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, बिल्कुल है हमारे पास में 2 × 10⁻⁴ मतलब 2/10 मान लो इसे, और 1/m तो निकालना ही है, प्लस मोलर मास कितना है 159 160 मान लो लगभग अपॉन 1000। ये हमारे पास में पूरा का पूरा है। इसको पूरा आप कैलकुलेट करोगे तो मोलिलिटी जो आएगी आपकी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर 164 जो होगी वो मोलिलिटी आ जाएगी। या पावर में है 10 की पावर में, तो वो सॉल्व करने पर पावर्स भी सेट हो जाएगी। तो ये क्या हो गई हमारे पास में, मोलिलिटी आ गई। दो मेथड मैं बोल रही हूँ, एक स्टेप वाइज मेथड है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। एक स्टेप वाइज मेथड से हमने किया लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरा जो है वो है आपको ये फॉर्मूला सीधा याद होगा तो पेपर में आप सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, हर बेटा ध्यान रखना, केमिस्ट्री में ज़्यादातर चीज़ों के दो रास्ते होते हैं, दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के। डिपेंड करता है आप किस तरह का पैटर्न चूज कर रहे हो, आप किस तरीके के क्वेश्चंस को अप्रोच लगा रहे हो, और आप कैसे आगे बढ़ रहे हो क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको वापस ही मेंस का ही करवा रही हूँ, यहाँ पर मेंशन नहीं है, ये जेई मेंस का आपका अप्रैल का ही 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, द डेंसिटी ऑफ एक्स मोलर डेंसिटी। देखिए वापस डेंसिटी आ गई। अब ये क्वेश्चन आप करिए मेरे करने से पहले। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, आपने एक क्वेश्चन समझ लिया है, ट्राई करिए दूसरे क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन भी आपका हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन हो। डेंसिटी ऑफ एक्स मोलर, मोलर दे दिया, एक्स दे दिया, डेंसिटी दे दी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है, 1.12 ग्राम पर ml। ये आपको डेंसिटी दे रखी है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर क्या दे रखा है, वाइल इन मोलिलिटी द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अरे अभी तो मैंने आपको बताया था कि आप सीधा फॉर्मूला यूज कर दो। मैं तो सीधे से ही करूंगी क्योंकि मैं आपको एक बार समझा चुकी हूँ। एक बार करके देखते हैं, हो सकता है हमने पिछले वाले क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट किया था, हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए कैलकुलेशन इजी हो जाए उससे। तो हम करके देखते हैं। 1.12 इज इक्वल टू मोलिरिटी यहाँ पर निकालनी है, मतलब कैपिटल M निकालना है। 1/1 n की वैल्यू दे रखी है 1/3, और क्या है NaOH। NaOH का मास कितना होगा बेटा, ये तो याद होगा ना आपको, 23 + 16 + 1, पर फिर भी जो बेसिक से देख रहे हैं उनके लिए यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। ये क्या है आपके लिए 40 है, तो ये क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। एक बार जरा सा सॉल्व करके देख लेते हैं इसे। 1.12 इज इक्वल टू मोलिरिटी इंटू 3000 अपॉन 1000 प्लस आपका ये हो जाएगा 1004, 120 इसको, अरे ये तो हो सकता है कैंसिल हो जाए 112, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास में क्या रहा है 1.12। देखो केमिस्ट्री में कितने आसानी से कैलकुलेशन पकड़ में आ रही है। अगर आप एंड तक कैलकुलेशन को लेके जाओगे ना तो क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या है 1120 अपॉन यहाँ पर 3000, ये हमारे पास में आ रहा है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 1.12 इंटू 3000 अपॉन 1120 इंटू आपका, ये पॉइंट हटा दो, 2 जीरो यहाँ ले लो, ये पूरा कैंसिल हो गया, 1 जीरो बच रहा था, तीनों जीरो। तो हमारे पास में ये क्या है, एग्जैक्ट आंसर जो मोलिरिटी का वो आ गया, वो क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिए ये रहा हमारे पास में आंसर 3, ये हमारे पास में क्वेश्चन था। तो बेसिकली क्या है, मैंने इसे लेंदी मेथड से नहीं किया, इससे पहले मैंने आपको लेंदी मेथड सिखा दिया कि आपको स्टेप वाइज कैसे करना है। लेकिन पेपर में अगर आपने जो मैंने एक फॉर्मूला बताया D = m1/m प्लस m2/1000, इससे अगर क्वेश्चन कर लिया तो भी आपके डेंसिटी, मोलिरिटी और मोलिरिटी के क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे खटाखट बेटा। इसलिए ना इन क्वेश्चंस पे अच्छे से ध्यान देना। और ये पेपर में देखो आप कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं, हर सेट में क्वेश्चन डाल दिया था के। अगला क्वेश्चन क्या है, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl ऑफ 1.25। नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी मैं ये, क्योंकि सेम पैटर्न का क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना। सेम डेंसिटी दे दी, मोलिरिटी दे दी, ये 1.25 मोलिरिटी दे दी,
मोलिरिटी आपको 3 मोलर दे दी, मोलिलिटी निकालनी है 1/m प्लस क्या बोलते हो बच्चा लोग, करना चाहिए मुझे, नहीं करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। जब मैं 2 एक ही पैटर्न के क्वेश्चन करा चुकी हूँ तो तीसरा क्वेश्चन तो आपको करना आना ही चाहिए। NaCl का मास क्या हो गया 5 6 7 8, ये हो गया आपका 58.5, दिस इज 58.5/1000। ये आपको बस इतना कैलकुलेशन करना था, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, ये भी बहुत जल्दी कटपट आ जाएगी। तो आपको ये सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका मोलिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 2.79। मुझे नहीं लगता ये कोई भी क्वेश्चन में कहीं पर भी इसमें इस तरह के क्वेश्चन में आप अटकेंगे। देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया जिसमें वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोलिरिटी दे रखी है, वॉल्यूम निकालना है। एक क्वेश्चन के पैटर्न में आपको वो करा रही हूँ जहाँ डेंसिटी और मोलिरिटी दे रखी है और मोलिलिटी निकालनी है। तो इस पैटर्न के कंसंट्रेशन टर्म्स के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो मुझे लगता है आप आराम से उस पर अप्रोच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, ये भी आपका जनवरी मेंस 2024 का है। नीट के बच्चे मैं बार बार बोल रही हूँ इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन जरूर कवर करें। मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर्ड, अगर रिक्वायर्ड बोल दिया इसका मतलब ये लिख दिया W2, मास पूछा है मतलब अमाउंट पूछा है, जो अननोन डाटा होता है वो पूछा है हमसे। 2, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मोलर मास भी दे दिया आपको, मोलर मास कितना दे रखा है 80.02, ये हमारे पास में मोलर मास दे दिया। टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना दे दिया 250 ml दे दिया, और मोलिरिटी भी दे दी। अगर आपको मेरी तरह क्वेश्चन पढ़ के ये लिखना आ गया है इसका मतलब फिजिकल केमिस्ट्री आप आसान करते जा रहे हैं। मोलिरिटी का फॉर्मूला W2/M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000, ये हमारे पास फॉर्मूला रट गया होगा अभी तक। तो डेफिनेशन याद रखना, कॉन्सेप्ट पे जाओ हमेशा, रट्टा मारने से पहले डेफिनेशन याद रखोगे, फॉर्मूला नहीं भूलोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज 0.35। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, x मान लेती हूँ मैं उसे। W2M2 की वैल्यू एग्जैक्ट दे रखी है 18.28.82.02, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वही ml में दे रखा है 250 इंटू 1000। हालांकि ये 4 टाइम्स कट रहा है सीधा, लेकिन फिर भी मैं केमिस्ट्री के अंदर बोलूंगी कि कोशिश करो हमेशा कि जीरोस को बचाए रखो, 1000 को 100 को बचाए रखो, कैलकुलेशन इजी हो जाती है उससे। यहाँ तो मैं कट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सब कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए ये क्या है 41.01 टाइम्स कट गया, बस ये थोड़ा ही बच रहा है। ये क्या हो गया 0.35 इंटू 41.01/2 इज इक्वल टू क्या हो गया x हमारे पास में है वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हम निकाल रहे हैं, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका लगभग आएगा 7.176। ये हमारे पास में क्या होगा, इसका आंसर होगा। कैलकुलेशन आपको करनी है, मल्टीप्लाई डिवाइड एटलीस्ट आपको करनी है, ये आपका यहाँ पर इसका आंसर था। बिल्कुल पढ़ते टाइम बेटा देखा हो, ऐसा है कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि आप जब क्वेश्चंस करने लगते हैं, पढ़ाते टाइम तो सबको क्या लगता है हमें बहुत अच्छे से आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चंस करने लगते हैं आपका पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन नहीं हो रहा, फिर आपका तीसरा भी नहीं हो रहा, एक बार के लिए मान लेते हैं, मैं डरा नहीं रही हूँ, ऐसा होता है बहुत बार। तो ऐसा नहीं है कि आप उस टॉपिक को ही छोड़ दें। अगर आपको ऐसा लगता है आपको लेक्चर में सब कुछ समझ में आया तो आप 5th और 6th क्वेश्चन से ट्राई करिए। जब तक ट्राई नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमेशा कोशिश इस तरह से करिए कि आप पेपर देने गए हैं और करने के तरीके भी मैं जो भी लेक्चर्स दूंगी मैं आपको हर बार एक टिप दूंगी फाइनल पेपर के लिए। इस बार की टिप आपकी क्या है, आप क्या करें, क्वेश्चंस को कभी भी ऐसे ना करें कि पहला क्वेश्चन देखा, मॉड्यूल है आपका, बुक है, पीछे का पन्ना उठा ला, आंसर देखा, सही है गलत है नहीं, फिर हम देखिए हमारा शुरू से पढ़ाई के टाइम पे करने का तरीका क्या होना चाहिए, आप इकट्ठे 100 क्वेश्चन नहीं उठाएं, 20 क्वेश्चन आप उठाएं, स्टेप वाइज चलेंगे हम। 20 क्वेश्चन आप उठाएं, 20 क्वेश्चन में आप क्या चेक करें कि आप में उन 20 क्वेश्चंस ने कितने टाइम में किया है। पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप जब उस पैटर्न के क्वेश्चन कर रहे हैं तो 20 क्वेश्चंस एक साथ उठाएं, कितने टाइम में आपने उसको कंप्लीट किया है
और कंप्लीट करने के बाद में कौन से ऐसे क्वेश्चन से जो हमें बिल्कुल टच नहीं करने चाहिए थे, नेगेटिव करवा रहे थे, या फिर कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें बिल्कुल ही छोड़ देने चाहिए थे या जिसके कॉन्सेप्ट हमें हिला रहे हैं। आप उन 20 के 20 क्वेश्चन को एनालाइज करिए, पेपर में जाके एनालाइज करेंगे, वो कोई तोड़ नहीं है किसी सॉल्यूशन का। अगर आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करी ना तो पेपर में आपकी ऐसी प्रैक्टिस होगी कि फटाफट फटाफट क्वेश्चन करने, नेगेटिव कौन से होंगे उनको छोड़ने की आदत डालनी है और हमें परफेक्शन आता जाएगा। तो ये आपकी एक अच्छी टिप है पेपर में आगे जो आपके काम आ सकती है। 5 ग्राम ऑफ NaOH was dissolved in, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूं, आप करेंगे? पहले रुक जाऊं, होल्ड करूं? मैं क्या होल्ड करूंगी, मैं तो अपना कंटिन्यू करूंगी। आप पॉज करिए, क्वेश्चन देखिए, कॉपी में लिखिए और उसके बाद में पहले सॉल्व करिए, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करिए। 5 ग्राम ऑफ, ये आपका कहाँ का क्वेश्चन है, आपका जनवरी 2023 के मेंस का क्वेश्चन है। 5 ग्राम ऑफ NaOH was dissolved in, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करती ही नहीं हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को पढ़ने में। मैं जितना डाटा दे रखा होता है हमेशा पेन चलाती हूँ साथ में। डिजॉल्व इन डीआयनाइज्ड वाटर टू प्रिपेयर 450 ml स्टॉक सॉल्यूशन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे ना, स्टॉक सॉल्यूशन, डाइल्यूट मिक्सिंग, तो मेरे दिमाग में तो एकदम से क्लिक हो जाता है यहाँ पर M1V1 = M2V2 या फिर मोलरिटी का रिजल्टेंट मोलरिटी निकालना होगा। तो यहाँ हमारे पास में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दे रखा है यहाँ पर, 250 ml यहाँ पर दे रखा है। अगर हमारे पास में NaOH है, वेट NaOH का कितना दे दिया आपको यहाँ पर, मोलर मास, सॉरी मोलर मास कितना होता है NaOH का, अब तक तो याद हो गया होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था 40। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में किसी की अच्छी प्रैक्टिस है, H2SO4 NaOH इन जैसे कंपाउंड्स के हम पेपर में वेट निकालने के टाइम वेस्ट नहीं करते, मोलर मास निकालने के, सॉरी यहाँ हमें क्या बोला आगे, मैं अंडरलाइन यहाँ मार देती हूँ क्योंकि आगे कुछ और बोल रहा है क्वेश्चन। व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, अगर हमारे पास में 0.1 मोलर हमारे पास में प्रिपेयर करना है 500 ml, तो कितना यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। मोलर मास ऑफ सबके दे रखे हैं तो मोलर मास तो हमें पता होते हैं, नहीं भी दे रखे होते तो कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमें याद होंगे। अब क्या है यहाँ पर, इसका कितना, इसका वॉल्यूम दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है, इसका कितना वॉल्यूम, इस मोलरिटी का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, एक तरह से ये पूछा है। तो पहले तो हम यहाँ से मोलरिटी से क्या निकालने, मोलरिटी निकालने, इसकी मोलरिटी क्या हो रही है यहाँ पर, इसकी W2 5/40 × 450 × 1000, याद है आपका। यहाँ से हमारे पास मोलरिटी निकल गई। मैं कैलकुलेशन बिल्कुल भी बीच में नहीं करती और मैं सजेस्ट करूंगी आपको, आपको अपना टाइम बचाना है तो बीच में कैलकुलेशन कभी भी ना करें। ये हमारे पास में क्या आ गया, M1 आ गया आपका, इधर से ये M2 मान लीजिए, ये V2 मान लीजिए, और यहाँ कितना वॉल्यूम लगेगा ये हमें निकालना है। आपको क्वेश्चन पढ़ के ये बात समझ में आ रही है, क्या बोला, 5 ग्राम NaOH डीआयनाइज्ड हुआ, इतना ml सॉल्यूशन बनाया और इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, 500 ml 0.1 मोलर स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, तो हम सीधा क्या लगाते हैं, M1V1 = M2V2। हर अप्रोच बता रही हूँ मैं क्वेश्चंस के कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बन सकते हैं। मोलरिटी क्या थी हमारे पास में, मैंने कैलकुलेशन नहीं की, 5 × 1000/40 × 450, ये हमारे पास में मोलर मास ऑफ जो सॉल्यूट है वो क्या आ रहा है आपका यहाँ पर 0.1 मोलरिटी और इसका वॉल्यूम है 500। क्या कुछ चीजें कट रही हैं, हमारी कैलकुलेशन इजी हो सकती है, बिल्कुल साफ हो सकती है, मुझे दिख रहा है ये कट रहा है बिल्कुल 100 टाइम्स ये आपका बिल्कुल, और हमें इंटू V1 ये तो निकालना ही है, ये हमारे पास में अपॉन 10 हो गया, तो ये 0 भी मैंने यहाँ पर काट के रख दिया, उधर का तो सब खत्म कर दिया मैंने, बस इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करना था, मतलब 450 × 40/1000। कितनी इजी कैलकुलेशन हो गई, सब कुछ करता जा रहा है, बस इसको हमें करना है 4 5 जा आपका 4 4 जा 16 17 18 18 1800, तो ये 180 आपका यहाँ पर क्या हो गया, आंसर आ गया। ये आपका क्या हो गया, 180 आपका आंसर आ गया। बहुत इजी से क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन में बोलूँगी इजी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते करते चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन आपको मेथड सारे पता होने चाहिए। अब देखो ऐसा नहीं है पेपर में इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको पता होने चाहिए। पता नहीं बच्चे क्यों गलत कर आते हैं। ये आपका मेंस 2024 में पूछा था, ये बोर्ड्स में तक पूछ लिया आपको क्वेश्चन, इवन नीट के अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है।
विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ दिस चेंजेस। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कंसंट्रेशन टर्म्स में वेट वॉल्यूम यूनिट जो होती है, मोलिरिटी नॉर्मेलिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और जो हमारे पास में मास परसेंट वाली यूनिट्स होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो मोलिरिटी जो हो गया आपका वो क्या हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर के साथ में चेंज होगा। एक और अच्छा क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं, दैट इज ये हमारे जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है 2024 का, लेकिन पहले के क्वेश्चंस आपके मेंस और नीट में रिपीट होते हैं, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इन क्वेश्चंस की भी। अ कंपाउंड H2X विथ मोलर वेट, क्या बोला यहाँ पर, H2X से हमारे पास में 80 ग्राम हमें दे रखा है यहाँ पर, इज डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट हैविंग डेंसिटी, डेंसिटी हमारे पास में सॉल्यूशन की कितनी है 0.4 ग्राम पर ml, हमें ये दे रखी है, एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। द मोलिलिटी ऑफ अ, मोलिलिटी हमारे पास में दे दी 3.2, ये हमारे पास में मोलर सॉल्यूशन दे रखा है। मैंने तो क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं, मैंने तो बस ये पढ़ा है कि क्वेश्चन में क्या क्या बोल रखा है, इज द मोलिलिटी ऑफ इतना मोलर, सॉरी इसका मतलब मोलर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारे पास में क्या है, मोलिलिटी नहीं है, मोलिरिटी है, और हमें क्या निकालनी है यहाँ पर, मोलिलिटी निकालनी है, ठीक है। क्या बताया, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लिखते जाओ, और जो निकालना है उसका डाटा लिख के रख लो कि क्या मिसिंग है, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है या फिर बहुत कुछ गायब है इसमें। W2 अपॉन W1 इंटू 1000, क्या क्या गायब है, वेट तो दे रखा है, वेट तो है, मोलर मास भी होगा हमारे पास, मोलर मास आपका क्या है, किसका दे रखा था, W2 का दे रखा था, वेट ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें मोलिरिटी भी तो दे रखी है 3.2, इसका मतलब मोल कितने हो गए, 3.2 हो गए आपके, यहाँ पर मोल ये बोल सकते हैं 3.2 मोलर का मतलब क्या हो गया, 3.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो किस में प्रेजेंट है, 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये होता है, अगर किसी को नहीं पता तो लाइन समझो वापस, अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा है 3.2 मोलर या एक्स मोलर कुछ भी, तो इसका मतलब क्या होता है 3.2 मोल्स हमारे पास में सॉल्यूट के, इतना हमारे पास ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। डेंसिटी भी दे रखी है हमें, किसकी, सॉल्वेंट की दे रखी है, तो मतलब हम यहाँ से W1 निकाल सकते हैं। डेंसिटी कितनी है हमारे पास में, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, डेंसिटी है 0.4, वॉल्यूम है हमारे पास में 1000, और ये हमारे पास में वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा यहाँ से, दैट इज ये हमारे पास में क्या आ गया 400, हमारे पास में W1 आ गया, और M 80 है ही सही, तो यहाँ अगर हम पुट कर दें 80 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास कंपाउंड कौन सा दे रखा है यहाँ पर, H2X है, कंपाउंड H2X है, वेट दे रखा था, मोलर मास नहीं दे रखा है हमें यहाँ पर, तो बेसिकली हमें तो मोलर मास भी चाहिए होगा इसका, तो मोलिरिटी बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, मोलर मास भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि H2X है, हमें पता ही नहीं है यहाँ पर तो हेलोजन कौन सा प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, मोलिरिटी क्या हो गई, मोल क्या हो गया 3.2 क्या होता है, वेट अपॉन मास, और वेट की वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर है, तो इधर से हमारे पास में क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा, तो इस वैल्यू से हम क्या करें, W1 हम निकाल चुके, यहाँ पर 400 आ रहा है आपका, मोलर मास हम यहाँ से निकाल लें, मोल क्या हो गए हमारे पास में 3.2 इज इक्वल टू वेट कितना है आपका, क्वेश्चन में 80 ग्राम दे रखा है, तो 3.2 इज इक्वल टू 80 अपॉन मोलर मास अगर हमारे पास में आ गया, तो ये मोलर मास क्या हो गया आपका 80/3.2 हो गया। ये हमारे पास में कैलकुलेशन हुई, ये कैलकुलेशन जो हुई उसके अंदर हमारे पास में नेक्स्ट वैल्यू पुट कर दो सारी की सारी, ये क्या हो गया, ये वापस हो गया 80 इंटू 3.2 ही हो गया इंटू 400 इंटू 1000, ये आपके पास में आ रहा है, ये आ रहा है 80 तो पूरा का पूरा कट गया आपका, ये कितने टाइम्स कट रहा है 1000 भी पूरा कट गया, ये सीधा 8 टाइम्स कट रहा है, तो 8 मोलर जो हो गया आपका मोलिलिटी जो हो गया, ये आंसर हो गया, ये आपकी क्या हो गई 8 मोलिलिटी जो हो गई आंसर हो गई। क्या क्या हमने क्वेश्चन के अंदर वापस समझ लेते हैं एक बार, वेट सॉल्यूट का दे रखा था, डेंसिटी दे रखी थी, उससे मोल्स हमने मोलर मास निकाल लिया, मोलर मास की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, डेंसिटी और वॉल्यूम दे रखा था उससे W1 निकाल लिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास में दे ही रखा था। तो क्वेश्चन में क्या है, हमें डाटा पढ़ पढ़ के अगर क्वेश्चन करना शुरू हो गया तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन
आइदर नीट का हो, मेंस का हो या एडवांस का हो, किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन को करना इतना मुश्किल नहीं होता है अगर आप स्टेप वाइज पढ़े हुए हो तो। इस तरह के और भी लेक्चर्स देखने के लिए या आपको ऐसे टॉपिक्स जिसमें स्पेसिफिकली दिक्कत आ रही है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में बच्चों को बैक बॉन्डिंग दिक्कत करता है या ड्रैगोस रूल जो हो गया वो दिक्कत करता है, कोई भी टॉपिक हो, रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कार्बोकैटायन बहुत बेसिक सा टॉपिक है जैसे कि उसमें शिफ्टिंग नहीं आती, उसकी स्टेबिलिटी को देखने के लिए कौन से फैक्टर्स यूज होते हैं, या किसी भी केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री मान लो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, किसी में भी किसी भी लेवल पे, नीट में, मेंस में, एडवांस में, किसी भी लेवल के इस तरह के लेक्चर्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के भेजिए, जिससे मैं आपके लिए प्रिपरेशन के लिए आगे इस तरह के लेक्चर्स प्रिपेयर करूं जो कि बच्चों को यूजफुल हो, उनके काम आए, उनके सिलेक्शन में काम आए। आपका सिलेक्शन ही मेरी सक्सेस है, ये ध्यान रखिएगा। मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, इवन बोर्ड पैटर्न पे भी आपको कुछ पढ़ना हो और बहुत बेसिक से कोई चीज़ समझनी हो और एडवांस लेवल पे लेके जानी है तो इस लेक्चर की तरह और भी लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। उसके लिए आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको और नोटिफिकेशन आते रहे इस तरह के और छोटे छोटे टॉपिक्स के और क्वेश्चंस को अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, तैयारी करते रहो, हिम्मत रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी।